नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव से पहले एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य को दी 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। वाशिम में की कृषि और पशुपालन क्षेत्र की प्रगति के लिए 23,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। थाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी गतिशीलता बढ़ाने के लिए दी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। बंजारा समाज के समृद्ध विरासत का प्रतीक बंजारा विरासत नगाड़ा संग्रहालय का किया उद्घाटन। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली थाने नगर निगम की नई इमारत की रखी आधारशिला। मुंबई करों का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 का किया उद्घाटन। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो से आरए से बीकेसी तक का सफर होगा आसान। पहले चरण के तहत 12 किलोमीटर लंबे मार्ग का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने बताया मुंबई मेट्रो को गेम चेंजर। करीब 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। इसके अलावा करीब 1,300 करोड़ रुपए के संयुक्त कारोबार वाले 9,200 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को भी राष्ट्र को किया समर्पित। खेड़ा नगर से आनंद नगर थाने तक लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की भी रखी आधारशिला। कृषि अवसंरचना कोष के तहत लगभग 1,920 करोड़ रुपए की लागत वाली 7,500 से अधिक परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन जैसी परियोजनाएं हैं शामिल। मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट तकनीकी का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया यानी नैना परियोजना के पहले फेज की रखी आधारशिला, जिसके तहत प्रमुख सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर, अंडरपास और एकीकृत उपयोगिता बुनियादी ढांचे का होगा निर्माण, जिसकी लागत है लगभग 2,550 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त और शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की जारी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ 40 लाख किसानों के खाते में आए लगभग 20,000 करोड़ रुपए। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों के खाते में जमा किए गए 2,000 करोड़ रुपए। इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना से थाने की बढ़ती परिवहन जरूरतें होंगी पूरी। 29 किलोमीटर है परियोजना की कुल लंबाई, जिसमें 20 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशनों का होगा निर्माण। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आएगा खर्च। मुंबई मेट्रो 3 के पहले फेज के खुलने से मुंबई करों का सफर हो जाएगा आसान। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के 10 स्टेशनों में से भूमिगत है 9 स्टेशन। रोजाना लाखों यात्रियों के सफर करने का लगाया जा रहा अनुमान। सड़कों का ट्रैफिक भी होगा कम, जिसके चलते लाखों लीटर ईंधन की होगी बचत। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए आई बड़ी खबर। 17 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बंद रहेगा फ्लाइट्स ऑपरेशन। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा, क्रॉस रनवे पर मानसून के बाद मेंटेनेंस के काम के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 घंटे के लिए बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन। पश्चिम रेलवे लाइन के कांदीवली से गोरेगांव रेलवे स्टेशन के बीच आज रात लिया जाएगा 10 घंटों का मेजर ब्लॉक। शनिवार की रात 11 बजे से रविवार की सुबह 9 घंटे तक रहेगा ब्लॉक। कई लोकल सेवाएं होंगी प्रभावित। छठी लाइन के निर्माण कार्य के लिए जा रहे ब्लॉक का आज खत्म हो जाएगा सिलसिला। 12 अक्टूबर से ट्रेन बढ़ाने का पश्चिम रेलवे ने किया है ऐलान, जिसके बाद आसान हो जाएगा सफर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर इशारों में सरकार पर कसा तंज। कहा, भारत को आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने के बारे में हो रही है चर्चा, लेकिन लोगों को दूसरों को सलाह देने से पहले खुद में लाना चाहिए बदलाव। सांगली में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उन्होंने राजनीति में शुद्धिकरण और शिवाजी के सिद्धांतों का पालन करने की कही बात।
महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी में माता रानी के किए दर्शन और पूजा। संत सेवालाल और रामराव महाराज की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। खुद नगाड़ा बजाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, शिवाजी महाराज की मूर्ति केवल मूर्ति नहीं बल्कि है एक विचारधारा। बीजेपी पर भी बोला हमला। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को नहीं मानती बीजेपी, इसलिए गिर गई थी मूर्ति। महाराष्ट्र के अमरावती में यति नरसिंहानंद महाराज द्वारा मुस्लिम धर्मगुरु पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने आए अल्पसंख्यक समुदायों ने किया बवाल। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर जमकर किया पथराव, जिसमें 10 पुलिसकर्मी हुए घायल। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पथराव में कई वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के लातूर जिले से खौफनाक घटना आई सामने। यहां हाईवे पर एक कार चालक ने पहले लापरवाही से चलाई गाड़ी और बाइक सवार को मारी टक्कर। वहीं जब बाइक सवार ने किया विरोध तो उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। हादसे में बाइक सवार की पत्नी और एक बच्चे की हुई मौत, जबकि बाइक सवार और उसका एक बेटा हुआ गंभीर रूप से घायल। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आर्थिक राजधानी मुंबई के भायखला इलाके से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता सचिन कुर्मी की बेरहमी से की गई हत्या। आरोपियों ने धारदार हथियार से किया हमला और मौके से हो गए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त के साथ घूमने गई 21 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की हुई पहचान। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों का जारी किया था स्केच। पुलिस ने लोगों से भी की आरोपियों के बारे में जानकारी देने की अपील। तलाश के लिए 10 टीमों का किया गया गठन। मुंबई के माहिम इलाके से आई दर्दनाक घटना। मानसिक परेशानी से जूझ रही 17 साल की नाबालिग लड़की ने दी जान। पुलिस के मुताबिक बीते 2 साल से चल रहा था मृतक का इलाज। अक्सर पैनिक अटैक का करती थी सामना। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। अहमदनगर जिले का नाम बदलकर रखा गया अहिल्या नगर। कैबिनेट ने पुणे श्लोक अहिल्या देवी जिला करने की मांग को दी मंजूरी। पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर मानहानि मामले में जारी किया गया समन। 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का दिया आदेश। दरअसल इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी पर यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का है आरोप। अमेठी में शिक्षक समेत पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा पुलिस के एनकाउंटर में हुआ घायल। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पिस्टल छीनने की कर रहा था कोशिश। मामले को लेकर पुलिस ने किया बड़ा दावा। कहा, मृतक टीचर की पत्नी से था चंदन का अफेयर। बातचीत बंद करने पर वाहसी बने चंदन ने अमेठी हत्याकांड को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। दरअसल गुगलधर इलाके में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सेना ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और अन्य युद्ध सामग्री की बरामद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 90 सीटों पर हुआ मतदान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत कुल 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 8 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे। लेबनान में जारी है इजराइल का हमला। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को किया तबाह। आईडीएफ के मुताबिक 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर समेत 250 लड़ाकों को किया गया ढेर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।